दोस्तों नमस्कार। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस का 28 फाउंडेशन डे था। उस पे ह्यूमन राइट्स की बात की, वायलेशंस की बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देश बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, पूरे विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है और सारी दुनिया में इस देश में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसकी बात होती है, बहुत बदनामी होती है उसकी। तो अच्छा मौका है जिसमें बात की जाए। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा दृष्टांत दूंगा आपको कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की ये बात होती है। तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि ये एक सेलेक्टिव अप्रोच है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष है वो अपने जहाँ रूल करता है वहां पे अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसकी बात नहीं करता है। जहाँ पे जो सत्ताधारी दल है वहां पे अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसकी बात करता है। सर मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोकतंत्र है अथवा नहीं है। भाई लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना। तो जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे बीजेपी उठाए मुद्दे और जहां बीजेपी की सरकार है वहां विपक्ष उठाए मुद्दे। यही तो लोकतंत्र हुआ। तभी विपक्ष की भूमिका निभाएगा व्यक्ति। ये थोड़ी हो सकता है कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, क्या आप मुद्दे उठाते हो, क्या आप आंदोलन करते हो? आप नहीं करते हो। जो अभी दृष्टांत है हालिया वो लखीमपुर खीरी का है। चलिए अभी ये दृष्टांत बाद में आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि पूरा एक सीनरियो क्या है, एक क्या दृश्य है पूरे देश के अंदर। देखिए मैं कश्मीर को भी अलग करता हूं। कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है इसलिए उसको मैं अलग करता हूं। मैं सामान्य बात करता हूं। इस देश के अंदर जो सामान्य बात है वो ये है कि हालिया मुद्दे अगर आप देखें उसमें जो किसान है 600 प्लस किसानों की मौतें हो गई। वो आंदोलन कर रहे हैं। वो जो काले कानून है 3, ठीक है सरकार कहती है कि कानून अच्छे हैं, किसान कहते हैं जिन पे लागू होते हैं कानून अच्छे नहीं है, उनके विरुद्ध वो आंदोलन कर रहे हैं। वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन 600 किसान उसमें मर चुके हैं। और देखिए उनके साथ में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत भी हुए जैसे सर फोड़ने की घटना हुई हरियाणा में, जिसको कहा गया कि भाई सर फोड़ दो। सर फोड़ने वाला एसडीएम आया और उसको सरकार ने बचाने की कोशिश की। इस तरह के वायलेशंस भी हुए हैं। तो किसान अगर मरता है तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं निकलता संवेदना का। अब किसान अगर बॉर्डर पे मरता है, किसान का बेटा, भाई किसान का बेटा तो मर रहा है, रोजाना मर रहे हैं, कश्मीर में मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, तमाम किसान के बेटे हैं। तिरंगे में लपेट कर उनका शरीर आता है, सब उनका आता है गांव में, और गांव में विलाप होता है और परेशान होते हैं लोग। तो किसानी के बेटे हैं वो। तो किसान यहाँ पे देश के अंदर किसान का जो बेटा है वो बॉर्डर पे मर रहा है, शहीद हो रहा है। उसके मुद्दों को मैं ह्यूमन राइट्स से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, के लिए किसानों के मुद्दे को रखता हूँ। देखिए देश में, मैं नहीं कह रहा हूँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो आंकड़े हैं वो देश में पब्लिक डोमेन में हैं, जो कि सरकारी आंकड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि देश के अंदर जितने ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं उसके 58.2% ह्यूमन राइट्स वायलेशन उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि लगभग 60%। लेकिन जनसंख्या 60% नहीं है उत्तर प्रदेश में पूरे देश की। यहाँ वायलेशंस हैं। देखिए अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो नोटिस जारी किए हैं, करीब 800 नोटिस जारी हुए हैं जो मेरी जानकारी है। आई में बी रॉन्ग, लेकिन कितने नोटिस जारी हुए किसके? फेक एनकाउंटर्स के, पुलिस में कस्टोडियल डेथ के हैं, थानों में, थाने के सामने, जैसे आजमगढ़ में एक दृष्टांत हुआ, थाने के सामने एक रेप पीड़िता ने, उसको न्याय नहीं मिला, आत्महत्या कर लिया, जिसमें दरोगा को आपको सस्पेंड करना पड़ा सरकार को। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा जो भी आप सामने मेरे आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसमें यह कि जो एनकाउंटर के नाम पे फेक एनकाउंटर काफी दृष्टांत आए हैं, कस्टोडियल डेथ के काफी दृष्टांत आए हैं, और जो पुलिस में इंट्रोगेशन के लिए बहुत लंबे समय तक थाने में बिना अरेस्ट के उनको डिटेन करके रखा जाता है, अरेस्ट नहीं दिखाया जाता। ये खाली सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हालिया में आपने देखा कई अपोजिशन के लीडर्स को भी लंबे समय तक डिटेन करके रखा गया, उन पे एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उनको गैर कानूनी ढंग से उनको डिटेन करके रखा गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना इनके लिए बेईमानी है, करनी नहीं चाहिए। मुद्दा में आता हूँ। देखिए जो रेप्स हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, आप जानते हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और जो रेप्स के मामले हैं उसमें मैं कुछ दृष्टांत आपको देता हूँ। हाथरस की घटना सबको पता है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ अथवा नहीं हुआ। आपने देखा कि वो उसको जो लास्ट राइट्स होते हैं करने के, अंतिम संस्कार करने का मौका भी परिवार को नहीं दिया गया।
ये ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। लाइफ एंड लिबर्टी का जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उसका ग्रॉस वायलेशन है। ये हाथरस में हुआ। इसके अलावा आपके तमाम कासगंज के अंदर है, बदायूं में है, बाराबंकी में है, ये तमाम दृष्टांत है, हरदोई में है, और तमाम ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें जो महिलाओं का शोषण हुआ, उनका रेप हुआ, बलात्कार हुआ। मैं उन्नाव की बात नहीं करता हूँ कि जिसके अंदर जो रेप पीड़िता पूरी करनी भी चाहिए, वैसे बात उसकी क्यों ना बात करूं, रेप पीड़िता का पूरा परिवार वाइप आउट हो गया लगभग, और सरकार जो है वो रेप पीड़ित रेप करने वाले रेपिस्ट सेंगर के साथ खड़ी दिखाई दी। और यही देखिए अब ये हालिया जो गोरखपुर में दृष्टांत हुआ है जिसमें मनीष गुप्ता को पुलिस ने मारा है, उसमें दरोगा को भी बड़ी मुश्किल से इतने समय बाद गिरफ्तार हुआ, जब बहुत लंबे समय तक जिद्दोजहद हुई, लोगों ने हाय तौबा मचाई, तब जाके उसको गिरफ्तार किया और रातों रात गिरफ्तार करने का नाटक किया गया। मैं लखीमपुर खीरी पे आता हूँ। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है? लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचल के मार दिया। किसने? मंत्री पुत्र ने। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी भी 6-7 दिन तक लग गए, बचाने में सरकार लगी रही, जबकि सारे एविडेंस सामने है। वो तो मैं पहले वीडियोज में चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये मैं मानता हूं कि अगर राजस्थान के अंदर दलित उत्पीड़न होता है और उसकी घटनाएं होती हैं तो राजस्थान सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ये मुद्दा भी उठाना चाहिए। और किसको उठाना चाहिए? विपक्ष को उठाना चाहिए। वहां पे विपक्ष कौन है? वहां पे विपक्ष वहां पे गैर कांग्रेसी लोग विपक्ष हैं, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके अंदर गैर बीजेपी लोग जो विपक्ष है उनको उठाने चाहिए मुद्दे। इसलिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक दृष्टांत और भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो एक शहर था, उस शहर के अंदर एक आदिवासी युवक को, आपको याद हो कि गाड़ी के पीछे बांधकर खींचा गया था उसको, और अंततः उसकी डेथ हो गई थी। उस पर एक चोरी का आरोप था। तो ये सारे दृष्टांत भी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं जिनको देखना पड़ेगा कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। देखिए अब ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन हेड कर रहा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन को वो हेड कर रहा है जो गुजरात में जज रहते हुए जिसने प्रधानमंत्री के हित के पक्ष में कसीदे गढ़े थे। आपको पता ही, वो ह्यूमन राइट्स का कमीशन का चेयरमैन बन गए हैं मिश्रा साहब। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो यहाँ तो कोई नॉन एग्जिस्टेंस है। अभी जस्टिस नारायण को बनाया गया है जून में, लेकिन कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, कभी किसी ने नोटिस दिया ये नहीं सुना होगा। इसी तरह से महिला आयोग है, बाल आयोग है उत्तर प्रदेश में, ये कभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मौके पे गए हों कि अगर मान लीजिए बाराबंकी के अंदर 6 वर्ष की बच्ची, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसको रेप किया गया, मार के खेत में डाल दिया गया। कभी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात करने उत्तर प्रदेश का ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं गया, कभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी बात नहीं की। हरदोई में एक नाबालिग बच्ची जो अपने पिता के लिए दवाई लेने जा रही थी और उसको रास्ते में पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उसको रेप किया गया, रेप करने के बाद उसको मार दिया गया, जबकि उसका पिता बीमार था, दवाई भी नहीं ले जा पाई थी। ये दृष्टांत, ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश के अंदर है। कासगंज के अंदर माँ और बेटी आ रहे थे और बेटी रेप पीड़िता थी, उसको कुचल के जो जमानत पर छुट के आए थे अभियुक्त लोग, उन्होंने ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देखिए। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हितों की का वायलेशन होता है तो आप मुद्दे उठाते हो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, लेकिन अपने देश के अंदर ही अल्पसंख्यकों के ऊपर जो उत्पीड़न होता है, उनका हरासमेंट हो रहा है, जो बुलडोजर चलता है, सेलेक्टिव बुलडोजर जो चलता है, वो सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है क्या? वो भी तो अप्रोच सेलेक्टिव है। इसके अलावा आप देखिए कोरोना काल के अंदर सांस, एक सांस के लिए तड़प के लोग मर गए, और सांस उसका एक हक है, एक उसका जीवन का हक है, उसका मौलिक अधिकार है ऑक्सीजन सांस लेना। सरकार उसको भी उपलब्ध नहीं करा पाई, उससे भी वंचित रही। इसके अलावा जो गंगा के किनारे लाशें दफनाई गई और उनकी रामनामी चुनरी खींची गई, वो क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है क्या? ये उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? ये मोदी जी को दिखाई नहीं देता क्या? गंगा में जो लाशें तैर रही थी,
या वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो अधिकार जीवित पुरुष का है उतना ही अधिकार सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होने का सबका है। लेकिन ये सेलेक्टिव अप्रोच है मोदी जी जिसकी आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को लिंचिंग कर दिया मंत्री पुत्र ने, एक संवेदना का शब्द आपसे नहीं निकला। हाँ, कुत्ते के बच्चे की या पिल्ले की बात होती है, उसमें दुख आपको होता है, लेकिन लोग मरे हैं, बच्चियां मरे हैं, रेप के बाद मरे हैं, आंखें फोड़ दी जाएं, किसान को कुचल दिया जाए, किसान बॉर्डर पे मर जाएं, 600 किसान, वहां एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। दिस इज सेलेक्टिव अप्रोच। सेलेक्टिव अप्रोच ह्यूमन राइट्स के बारे में यह है। और मैं कहता हूं कि राजनीतिक चश्मे से देखने की बात नहीं है। आप जो ह्यूमन राइट्स के इश्यू को देखते हो, सारी दुनिया ये देखती है, तानाशाही के चश्मे से देखते हो। आप राजनीतिक चश्मे की बात नहीं करते, तानाशाही के चश्मे से देखते हो। ये सारी दुनिया बात कहती है। ये इसको अच्छा हुआ ये मुद्दा उठा दिया मोदी जी ने, इस पे बात होनी चाहिए। और लखीमपुर खीरी पे बात होनी चाहिए, हाथरस पे बात होनी चाहिए, उन्नाव पे बात होनी चाहिए, गोरखपुर पे बात होनी चाहिए। ये सारी बात होनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फेक एनकाउंटर्स की बात होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध जो काम हो रहा है, उनके हितों का हनन जो हो रहा है, सेलेक्टिव बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसकी बात होनी चाहिए। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे चूंकि मोदी जी ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, अब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की उत्तर प्रदेश में बात हो। और एक और बात बता देता हूं आपको दोस्तों, ये पार्क में मैं वॉक करने आया हूं, इसलिए बना रहा हूं वीडियो में यहां पे। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाने वाली है, इनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, इसलिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात, सेलेक्टिव अप्रोच की बात मोदी जी कर रहे हैं ताकि राजस्थान में दलित लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उसकी बात कर सके वो। अरे कौन मने कर रहा है? आप उठाइए ना मुद्दा। आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जाए ना राजस्थान में, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश में भी जाए, जहां पे आदिवासी बच्चे को एक सामान्य चोरी के आरोप में गाड़ी के पीछे खींचा गया, वो मर गया, चिल्लाता रहा, लोग हंसते रहे, ताली बजाते रहे। ये इस देश का ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये सेलेक्टिव अप्रोच है आपकी सेलेक्टिव अप्रोच जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। आप जब बात करते हो तो आप दूसरा चश्मा लगा के बात करते हो। प्रधानमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री विपक्ष का भी है, तो आप केवल बीजेपी का एक अपनी पार्टी का चश्मा लगा लेते हो, आप प्रधानमंत्री का चश्मा हटा देते हो। तो ये भी सेलेक्टिव अप्रोच है। जब आपको कन्वीनियंस के हिसाब से लगे तो प्रधानमंत्री का चश्मा लगा लो, जब कन्वीनियंट आपको हो बीजेपी का चश्मा लगा लो। ये बात जो करना है ये न्यायपूर्वक नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का अतिक्रमण इस देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासकर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ठोक दो, ये जो भाषा है ये भी तानाशाही भाषा है, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की भाषा है। एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनी सरकार का हेड इस तरह की बात करे कि हम गोली मार देंगे, हम ठोक देंगे, हम टांग में गोली मारने के विशेषज्ञ पैदा कर रहे हैं, हम गाड़ी पलट देते हैं, हम, ये जो भाषा है ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की भाषा है। और लखीमपुर खीरी में MOS होम अजय मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? और आपके लिए सूचना है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में जो दलित युवक जिसके साथ उत्पीड़न हुआ उसमें जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार किए जा सके। और लखीमपुर खीरी में जो एक्यूज्ड हैं, 2 एक्यूज्ड हैं मुख्य, जो मोनू मिश्रा हैं, आशीष मिश्रा हैं, मंत्री पुत्र, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जो एक और मुख्य अभियुक्त हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी में 2 लोग सम्मिलित हैं, MOS होम, जिनको आपने गृह का विभाग का जिम्मेदारी दी हुई है, वो भी उसमें अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी कब? ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, और तब तक पूछा जाएगा जब तक उनको पद से नहीं हटा दिया जाता, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये भी बात लगातार होती रहेगी। थैंक यू।